सोचिए, अगर आप ऐसे गड्ढे में गिर जाए जहां से कोई कभी जिंदगी में बाहर नहीं आया, जहां दीवारें फिसलन भरी हो, ऊपर खड़े लोग आपकी मौत को सच होते हुए देख रहे हो और नीचे मिट्टी में दबा हुआ एक ऐसा रहस्य जो किसी की भी रूह हिला दे। पर अगर मैं कहूँ कि जिसने यह मौत का गड्ढा जीत लिया वह बहरा था। हाँ, यह कहानी सिर्फ हिम्मत की नहीं, यह कहानी है सच्चाई, धोखे, लालच और एक रहस्यमय श्रापित गड्ढे की। और इसे लेकर आया है सौरभ ग्लोहब। वाह, यह शानदार चुनौती है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी को एक रोमांचक मोड़ और गहरे रहस्य पूरा करते हैं ताकि यह कहानी यादगार बन जाए। मेंढकों का समूह जंगल से गुजर रहा था। हवा में बारिश की नमी और पत्तों में सौंधी महक थी। अचानक दो युवक मेंढक, चीकू जो बहुत तेज था और डम्मू जो थोड़ा धीमा और शांत था, फिसलकर एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा बहुत गहरा था। ऊपर खड़े मेंढकों की आवाज पतली और दूर से आती हुई लग रही थी। यह सभी चिल्ला रहे थे, बाहर नहीं निकल पाओगे, हार मान लो, दीवार पर काई है, पकड़ ढीली हो जाएगी, यह तुम्हारी मौत का गड्ढा है। चीकू ने ऊपर देखा। उसे उन आवाजों में निराश और डर साफ सुनाई दिया। उसने 2-3 बार तेजी से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार फिसल कर नीचे आ गया। उसके मन में यह आ गया, शायद वे सही कह रहे हैं। थक कर वह एक कोने में बैठ गया और उसने हार मान ली। लेकिन डम्मू, वो लगातार छलांग लगाता रहा। वो बाकी मेंढकों के डर और निराश भरे चीखों को अनसुना कर रहा था। उसकी हर छलांग एक नए जोश और विश्वास से भरी थी। रात होते होते डम्मू ने अंतिम जोरदार छलांग लगाई और सफल हो गया। वह हाँफते हुए गड्ढे के किनारे पर था। बाहर खड़े मेंढक आश्चर्यचकित थे। तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? हमने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि तुम कोशिश मत करो। एक बूढ़े मेंढक ने लगभग झल्ला कर पूछा। डम्मू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने आपकी बात सुनी, डम्मू ने गहरी रहस्यमय आवाज में कहा, पर क्या आपको पता है मैं बहरा हूँ? सभी मेंढक चौंक गए। डम्मू मुस्कुराया। मुझे लगा आप सब कह रहे हैं शाबाश, एक बार और, तुम कर सकते हो। डम्मू, हार मत मानना। आपकी तेज आवाज मुझे मेरी हिम्मत की आवाज लगी। तभी चीकू, जो गड्ढे के अंदर ही बैठा था, डर से कांपते हुए चिल्लाया, नहीं, वे सच कह रहे थे, यह गड्ढा, यह सिर्फ गहरा नहीं है। डम्मू और सभी मेंढकों ने गड्ढे के अंदर झांका। चीकू की आवाज में एक अजीब सा डर था। चीकू ने धीरे से बताया, जब मैं थका हुआ बैठकर हार मान चुका था, तब मैंने ध्यान से देखा। गड्ढे की तलहटी में कुछ चमक रहा था। वह चमक पानी या मिट्टी नहीं थी, वह सोने का एक छोटा सा ढेर था और उस ढेर के चारों ओर पुराने कंकाल बिखरे हुए थे, जो उन मेंढकों के थे जिन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, अपनी जान गंवा दी। उसने डम्मू की ओर देखा और सस्पेंस भरे अंदाज में फुसफुसाया, यह गड्ढा, जिसे हम केवल प्राकृतिक आपदा मान रहे थे, असल में यह जादुई सोने का शापित जाल था। बाहर खड़े सभी मेंढकों ने हमें जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोभ के कारण रुकने को कहा था। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उस गुप्त सोने को देखे या उस सांप से बचे। डम्मू की आंखें फैली रह गईं। उसे एहसास हुआ कि उसका बहरापन केवल एक शारीरिक कमी नहीं थी, बल्कि यह लालच और नकारात्मक से भरी हुई दुनिया में उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था। अगर वह सुनता तो वह भी उस गड्ढे की तलहटी में खौफनाक रहस्य और सोने के लालच के कारण हार मानकर वहीं बैठ जाता। उसका बहरापन ही उसे सच्चे उद्देश्य पर केंद्रित रखने वाला वरदान बन गया था। आपकी कोई कमी नहीं, जैसे डम्मू का बहरापन कभी कभी आपका सबसे बड़ा वरदान बन जाती है, क्योंकि वही कमी आपको दुनिया की नकारात्मक बातों और गलत इरादों से बचाती है। हमेशा बाहरी शोर नहीं, अपनी अंदर की सकारात्मक आवाज सुने, वह आपको सही रास्ता दिखाती है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मुझे और भी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। जुड़े रहिए सौरभ ग्लोहब से।